ग़ीबत और बहतान में फ़र्क क्या है, ये बात आपने लाजमी याद रखने की ग़ीबत और बहतान एक चीज़ नहीं है। ग़ीबत अलग चीज़ है और बहतान अलग चीज़ है। अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान हकीम में तरह तरह की वईदें हैं, दोनों चीज़ों पर नाजिल हुई है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ग़ीबत अलग चीज़ है और बहतान अलग चीज़ है। अच्छा, ग़ीबत क्या चीज़ है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह मल ग़ीबा, ग़ीबत क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया कि आपके भाई का ऐसा ज़िक्र कि वो सुने और उसे नागवार लगे। आपके भाई का ज़िक्र का आखा का बिमा यकरह, ऐसे कुछ अल्फाज है हदीस के, कि वो सुने और उसे वो अल्फाज अच्छे ना लगे। आपने जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके पीठ पीछे जो बातें की हैं, वो बातें उसे गवार ना लगें, वो बातें उसे अच्छी ना लगें, ऐसा ज़िक्र अपने भाई के करना। फरमाते हैं कि पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर हम जो बात कहें और वो बात हमारे भाई के अंदर मौजूद हो, हमारे भाई के जो हमने ग़ीबत की होगी, उसके पीठ पीछे जो बातें हमने की होगी, जो बातें हमारी, जो अक़वाल हमने उसके बारे में ज़िक्र किए हैं, वो उसके बीच मौजूद हों, उसके अंदर हों वो सिफ़ात, तो आपने फरमाया अगर हों तो ये ग़ीबत है और अगर ना हो तो ये बहतान है। अच्छा, तो ग़ीबत और बहतान में मुख्तसर सा फ़र्क समझिएगा कि अगर एक शख्स की गैर मौजूदगी में आप ऐसे अल्फाज ज़िक्र कर रहे हैं कि वो काम अगरचे गलत काम हो, उसके अंदर मौजूद हो, बुराई का काम हो, उसने बुराई का काम किया हो और वो काम उसके अंदर मौजूद भी है, आप उसकी गैर मौजूदगी में ऐसे अल्फाज उसके बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, जो उसकी बुराइयाँ हैं वो आप याद कर रहे हैं, उसका तज़किरा कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं और वो मौजूद नहीं है, तो इस चीज़ को ग़ीबत कहते हैं। अच्छा, अब आएँ बहतान की तरफ, तो बहतान ऐसी चीज़ को कहते हैं कि आप किसी के बारे में कोई तोहमत लगा दें, कोई ऐसी बात कहते हैं कि उसके अंदर मौजूद ही ना हो। जैसे आजकल काफ़ी ये चीज़ ज़्यादा मशहूर है हमारे माशरे के अंदर। पहले ग़ीबत के बारे में भी कहा जाता था और सुना भी होगा आपने कि लोग कहते थे कि फ़ीमेल्स जो हैं, औरतें जो हैं, इनमें ग़ीबत की बीमारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज वो चीज़ बिल्कुल ट्रांसफ़र हो गई है मर्दों के अंदर, मेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है। हमारे मर्द हज़रात जो हैं इतनी ज़्यादा ग़ीबत में लगे हुए हैं कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप उसका अंदाज़ा भी आप उसका नहीं लगा सकते कि किस हद तक चले गए। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये जुमला भी कहते हैं, किसी मुसलमान के अंदर अगर कोई बुराई मौजूद है, वो कोई गलत काम कर रहा है, सो हम ऐसे अल्फाज भी ज़ुबान से अल्लाह माफ़ करे निकालते हैं कि फ़लाँ बंदा ये काम करता है, ये ग़ीबत में आता है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन फ़लाँ बंदा ये काम करता है। ये चीज़ भी ग़ीबत के अंदर आती है, ग़ीबत के ज़ुमरे में आता है, लिहाजा ग़ीबत से हमें बचना चाहिए। एक बात ये भी याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों मुबारक में जो वईदें आई हैं, ज़िना से बदतरीन गुनाह ग़ीबत को बताया गया है, इसी तरह सूद से बदतरीन गुनाह ग़ीबत को बताया गया है। और कुरान हकीम की सराहतन एक आयत इस पर दलील है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ग़ीबत का जो गुनाह, इसको तशबीह किस चीज़ से दी है, इस बात को आप समझें और इस पर गौर करें। ग़ीबत के गुनाह को तशबीह अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने से तशबीह दी गई है, यानी आप इसकी गैर मौजूदगी में इसकी बुराइयाँ याद कर रहे हैं, उसका तज़किरा कर रहे हैं, ये इसको यूँ समझें आप कि इसकी अपने मुर्दा भाई का आप गोश्त खा रहे हैं। लिहाजा ग़ीबत से भी बचें, चूँकि बहुत बड़ा गुनाह है। इसी के साथ साथ बहतान लगाने से जो मुसलमान में कोई काम नहीं, इंसान में एक काम, एक गलती उसमें मौजूद नहीं और आप उसका बार बार उस पर तोहमत किस्म की लगा रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं कि फ़लाँ मुसलमान इस सिफ़त का मुर्तकिब हुआ, ये फ़लाँ मुसलमान का काम है, ये काम, हालांकि उसमें वजूद नहीं होता, तो ये बहतान है। बहतान तो ग़ीबत से भी बड़ा, अल्लाह माफ़ करे, गुनाह है, लेकिन ग़ीबत जो कि बहुत ज़्यादा आम है, इससे हमें बचना चाहिए।